Hello बच्चों, let's take the question. The question says, which of the following requires low temperature for flowering? Option A cabbage, option B maize, option C sugar beet, option D both 2 and 3. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें लो टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए. कैबेज में, मेज में, शुगर बीट में, किन में लो टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग के लिए. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. So the key concept is requirement of low temperature for flowering. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं. सो द ऑप्शन ए इज कैबेज. सो कैबेज को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए. इट रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग. सो कैबेज के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावरिंग तक जाने के लिए, फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ टू फ्लावरिंग कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है. इट रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, कैबेज के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावरिंग जाने के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए कोल्ड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट को बोलते हैं वर्नलाइजेशन. सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इट रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग. ऑप्शन नंबर बी इज मेज. So what happens in maize? It do not require low temperature. It generally grow in warm temperature. So it generally require warm temperature. तो warm climate के अंदर maize की growth होती है. And C option is sugar beet. So sugar beet can tolerate a wide range of temperature. Sugar beet बहुत टेम्परेचर की रेंजेस को टॉलरेट कर सकता है, बट इसे कोल्ड कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्लावरिंग के लिए. सो इट डू नॉट रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग, बट इट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैबेज, बिकॉज इट रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.